हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रीधर नाथ तिवारी आप लोगों के सामने आज उपस्थित हुआ हूँ हिंदी विषय से संबंधित वाक्य और वाक्य रचना इत्यादि को सामने लेकर के। अक्सर हम परीक्षा देते हैं और परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के वाक्य पूछे जाते हैं। ये वाक्य क्या है और उनको पहचानने का तरीका क्या है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और अर्थों के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। क्योंकि अक्सर विद्यार्थियों का यह प्रश्न होता है कि वाक्य को कैसे समझें। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले वाक्य क्या है। वाक्य को समझने से पहले हम वर्ण जानेंगे कि वर्ण क्या है। वर्ण उच्चारण का छोटा से छोटा अंश है जिसे पुनः खंडित न किया जा सके, वर्ण है। और वर्णों तथा अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यहाँ हम वाक्य देखेंगे कि वाक्य क्या है। आइए देखते हैं। वाक्य वाक्य ऐसा व्यवस्थित पद समूह जो पूरा अर्थ अभिव्यक्त कर सके वाक्य कहलाता है। ऐसा व्यवस्थित पद समूह जो पूरा अर्थ व्यक्त कर सके वाक्य कहलाता है। देखेंगे, ऐसा व्यवस्थित पद समूह जो पूरा अर्थ अभिव्यक्त कर सके वाक्य कहलाता है। वाक्य के घटक, वाक्य के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, एक कर्ता और क्रिया। अब बात करते हैं वाक्य के अंग की। वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं? तो मुख्य रूप से वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए और विधेय जो कर्ता के बारे में, उद्देश्य के बारे में कहा जाए, वो विधेय होता है। आइए अब देखते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब देखते हैं सरल वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है। राम पढ़ता है तो राम इसमें एक उद्देश्य है और पढ़ना उसकी क्रिया है, विधेय है। तो ये क्या है? एक सरल वाक्य है, एक साधारण वाक्य है। कभी कभी सरल वाक्य में क्या होता है कि दो उद्देश्य भी होते हैं लेकिन उनका कार्य एक ही होता है, विधेय एक ही होता है। तो विधेय और उद्देश्य संबंध जब एक जैसा होता है तो वो भी सरल वाक्य ही कहलाएगा। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि राम और श्याम, राम श्याम पढ़ते हैं। राम श्याम पढ़ते हैं तो यहाँ दो उद्देश्य है लेकिन पढ़ना उनका विधेय एक ही है, तो ये भी एक साधारण वाक्य है। फिर एक देखते हैं कि नरेश नहाता खाता और सोता है। तो यहाँ उद्देश्य एक है और विधेय तीन है, नहाता खाता और सोता है, लेकिन उनमें संबंध एक जैसा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ भी एक साधारण वाक्य हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि उद्देश्य भी ज्यादा होते हैं और विधेय भी ज्यादा होते हैं लेकिन उनमें संबंध परस्पर होता है, फिर भी वो साधारण वाक्य कहलाएंगे। जैसे विभा, प्रभा और निभा, ये नाचती गाती और खेलती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर तीन उद्देश्य और तीन विधेय हैं लेकिन ये भी साधारण वाक्य हैं। अब आइए देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? दो या दो से अधिक उपवाक्यों का संयोजन होता है। जो संयुक्त वाक्य हो जाता है वो एक पूर्ण वाक्य होगा या एक उपवाक्य होगा या दो उपवाक्य होंगे या दो से अधिक उपवाक्य होंगे और किसी संयोजन शब्द द्वारा जुड़े होते हैं। वो संयोजन शब्द क्या होता है? वो संयोजन शब्द हो सकता है और, तथा, व, एवं। ये संयोजक शब्द है और, तथा, व, एवं। कभी कभी वियोजक शब्दों के साथ भी जुड़े होते हैं, जैसे या अथवा। या अथवा, राम पढ़ता है या श्याम घूमता है। या अथवा, राम पढ़ता है अथवा वह खाना खाता है। तो या अथवा से भी जब होता है तो भी वहां संयुक्त वाक्य कहा जाता है। कभी कभी किंतु परंतु यदि बीच में आता है दो उपवाक्यों के बीच में तो वो भी संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे आप देखते हैं बच्चों ने खाना खाया और खेलने लगे। तो यहाँ क्या है? बच्चों ने खाना खाया एक वाक्य है और खेलने लगे, और के साथ जुड़ गया है खेलने लगे तो एक और उपवाक्य है। तो यहाँ क्या है? संयुक्त वाक्य कहलाया। अब देखते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है।
मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान वाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। जो आश्रित उपवाक्य होता है वो प्रधान वाक्य पे आश्रित होता है, जो किन्हीं शब्दों से जुड़ा होता है। जैसे कौन कौन से शब्दों से जुड़े होते हैं, कि, जो, तो, यदि, क्योंकि। जैसे मैं कहूं तुम पढ़ते हो तो पास हो जाते हो, या तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। वह खेलता है क्योंकि वह फेल हो जाता है। तो इस तरह से जो शब्दों से जुड़े होते हैं, एक पर दूसरे पर आश्रित होते हैं, तो क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। अर्थात यहाँ वाक्य, एक वाक्य पर दूसरे वाक्य की आश्रितता क्या है, मिश्र वाक्य कहलाती है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा कि रचना के आधार पर साधारण वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है और सरल वाक्य क्या है। आइए अब देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर मुख्य रूप से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है विधानार्थक या सकारात्मक वाक्य। तो इसमें क्या होता है, इसमें सकारात्मकता लिए हुए होती है कि कोई करता, कोई कार्य करता है सकारात्मक दृष्टि से। जैसे लड़की खाना खाती है, तो लड़की के द्वारा क्या किया जाता है, खाना खाया जाता है। तो इसमें सकारात्मकता है, इसलिए ये सकारात्मक या विधानार्थक वाक्य कहलाता है। दूसरा होता है निषेधवाचक वाक्य। निषेध में क्या होता है, जहां कार्य का निषेध हो, नकारात्मकता लिए हुए होता है, जहां कार्य का निषेध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे लड़की ने खाना नहीं खाया, नहीं खाया का मतलब निषेध हो रहा है। तीसरा होता है प्रश्नवाचक, जहां प्रश्न पूछा जाए, जहां प्रश्न पूछा जाए, जैसे तुम कुछ खाओगे, या वह क्या कर रहा है, वह कहां जा रहा है, उसकी तबीयत कैसी है, इस प्रकार कोई प्रश्न पूछा जाए तो ये प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। फिर आता है आज्ञार्थक वाक्य। इसमें क्या होता है, किसी को आज्ञा देना, किसी को आज्ञा दिया जाता है कि तुम ये काम करो, तुम पढ़ो, तुम खाना खाओ, तुम सो जाओ, तुम मॉर्निंग वॉक करो, इस टाइप से कोई आज्ञा दिया जाता है, तो वहां पे आज्ञार्थक वाक्य होता है, उसको हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। तीसरा है संदेहार्थक वाक्य, जहां संदेह, शंका की संभावना हो जाती है, उसको हम संदेहात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे लड़की खाना खा लेती तो सो जाती, यहाँ क्या है, संदेह व्यक्त हो रहा है कि शायद वो खाना नहीं खा रही है इसलिए नहीं सो पा रही है। तो यह होता है कि अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते, तो संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, पढ़ने की संभावना है कि अगर पढ़ते तो पास होते, या लड़की खाना खा लेती तो सो जाती, तो ये क्या है, संदेहात्मक है। फिर देखा जाए तो इच्छार्थक वाक्य। तो इच्छा सूचक जो वाक्य होता है, जिसमें इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद इत्यादि दिया जाता है, तो उसको इच्छार्थक वाक्य बोलते हैं। जैसे कहा जाए कि मेरी इच्छा है कि तुम परीक्षा में सफल हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम एक दिन कलेक्टर बन जाओगे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम एक दिन अध्यापिका बन जाओगी। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो इच्छार्थक वाक्य, यानी कि मेरी इच्छा है, इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। उसके बाद है संकेतवाचक। संकेत या शर्त व्यक्त किया जाता है, जिसमें संकेत या शर्त व्यक्त किया जाता है, वो संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है। इसके बाद आता है विस्मय आदि बोधक वाक्य, जिसमें विस्मय, शोक, हर्ष इत्यादि का बोध होता है, उसे विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। इसमें एक्सक्लेमेशन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे अरे लड़की ने खाना खा लिया, अरे वह जीत गया। अक्सर ये विन, सौरव, आश्चर्य इत्यादि व्यक्त किया जाता है, वहां पे विस्मय आदि बोधक वाक्य होता है। जैसे अरे हुर्रा, हम लोग आज मैच जीत गए। तो इस टाइप के जो वाक्य होते हैं वो आश्चर्य अर्थात विस्मय आदि बोधक वाक्य होते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अर्थ के आधार पर भी 8 वाक्य होते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि वाक्य रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, उनके भेद जाने, और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, उनके भेद जाने। दोस्तों यदि मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं इससे भी अच्छा वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।